गया में पितरों का तर्पण और पिंडदान क्यों किया जाता है? गरुड़ पुराण के अनुसार पृथ्वी पर मानव की मुक्ति के 4 मार्ग हैं। ब्रह्म ज्ञान, गया में श्राद्ध करना, कुरुक्षेत्र में निवास और गौशाला में मृत्यु। इनमें से गया को पितरों का मोक्ष तीर्थ कहा गया है। ऐसा विश्वास है कि स्वयं भगवान विष्णु यहाँ पितृ देवता के रूप में निवास करते हैं। असुर गया के तीर्थ बनने के पीछे एक पौराणिक कथा है। कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करते समय असुर कुल में गयासुर को उत्पन्न किया। असुर कुल में जन्म लेने के बाद भी गया भगवान विष्णु का परम भक्त था। असुर कुल में जन्म लेने के कारण लोग उसे हे दृष्टि से नहीं देखें, इसलिए उसने भगवान विष्णु की घोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उससे वरदान मांगने को कहा। यह सुनकर गयासुर बोला, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और वर देने आए हैं तो मुझे यह वर दीजिए कि मेरे स्पर्श से सुर, असुर, कीट, पतंग, पापी, ऋषि, मुनि, प्रेत ये सभी पवित्र होकर मुक्ति को प्राप्त हो। उसके वरदान को सुनकर विष्णु भगवान तथास्तु कहकर सब देवता सहित निज आश्रम को चले गए। उसी दिन से गयासुर के स्पर्श से सभी जीव मुक्ति प्राप्त कर वैकुंठ को जाने लगे। धीरे धीरे यमपुरी जनशून्य हो गई। तब यमराज इंद्रादि देव सहित ब्रह्मा जी को लेकर विष्णु भगवान के पास गए और बोले, हे दीन बंधु, गयासुर के स्पर्श से सब वैकुंठ को जा रहे हैं और यमपुरी जनशून्य हो गई है। यमराज की ऐसी विनती सुन विष्णु भगवान बोले, हे ब्रह्मा जी, आप गयासुर के समीप जाकर यज्ञ करने हेतु उसका शरीर मांगिए। विष्णु जी की आज्ञा पाकर ब्रह्मा जी जब गयासुर के पास आए तब असुर प्रणाम करके बोला, हे प्रभु, आप मेरे समीप किस लिए आए हैं, कृपया करके कहिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे दैत्यराज, मैं तमाम पृथ्वी पर घूम आया और मुझे यज्ञ करने के लिए कोई भी पवित्र स्थान नहीं मिला। इस कारण मैं तुम्हारे पास आया हूँ कि तुम्हारा शरीर नारायण के वरदान से पवित्र है, सो अपना शरीर मुझे यज्ञ के हेतु दो। ब्रह्मा जी का ऐसा वचन सुन गयासुर अति हर्ष से बोला, हे नाथ, आप ही लोगों की कृपा से यह मेरा अधर्म शरीर पवित्र हुआ है, सो आप इस पर यज्ञ अवश्य करिए, जिससे यह और भी पवित्र हो जाए। उसी समय गयासुर उत्तर दिशा की तरफ सिर करके लेट गया। तब ब्रह्मा जी ने संपूर्ण ऋषि और मुनि को बुलाकर गयासुर के ऊपर यज्ञ आरंभ किया। यज्ञ के समाप्त होने पर सबके साथ ब्रह्मा जी स्नान करने ब्रह्म सरोवर पर उपस्थित हुए। उसी समय गयासुर का शरीर हिलने लगा। तब ब्रह्मा जी धर्मराज से बोले कि हे धर्मराज, आपके यहाँ जो देवमयी शिला है उसको लाकर इसके सिर पर रख दीजिए। उस शिला के रखने पर भी असुर स्थित नहीं हुआ। तब ब्रह्मा जी फिर सब देवताओं के साथ विष्णु भगवान के पास गए। तब नारायण ने अपने शरीर में से एक विष्णु मूर्ति निकाल कर दी, परंतु मूर्ति लेकर रखने पर भी असुर स्थिर नहीं हुआ। तब ब्रह्मा जी ने साक्षात विष्णु का आवाहन किया। तब भगवान उस शिला पर गदा लेकर आ विराजे और ब्रह्मा भी 5 रूप में प्रपितामह, पितामह, फलवास, केदार, कनकेश्वर होकर स्थित हुए और गजरूप धारण करके गणेश जी गदादित्य नाम से दक्षिणायम, उत्तरायण सूर्य शांत नाम से, लक्ष्मी और सावित्री त्रिसंध्याम तथा सरस्वती नाम से, इंद्र, बृहस्पति, वसुयक्ष, गंधर्व और संपूर्ण देवताओं ने अपनी अपनी शक्ति से गयासुर के देह को स्थिर किया। तब गयासुर का हिलना बंद हुआ। तभी से विष्णु का नाम गदाधर हुआ। गयासुर के स्थिर होने पर विष्णु भगवान ने कहा, हे असुर, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ, वर मांगो। तब गयासुर बोला, हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो यह वर दीजिए कि जब तक सूर्य चंद्रमा पृथ्वी पर है तब तक मेरे ऊपर इस शिला पर सब देवता विराजमान रहें और यह तीर्थ मेरे नाम से प्रसिद्ध हो। यहाँ स्नान, तर्पण, दान पुण्य करने से मनुष्य को सब तीर्थों से ज्यादा फल प्राप्त हो और गदाधर भगवान के दर्शन पूजन से मनुष्य के हजारों कुल तर जाएं। जिन पितरों के लिए यहाँ पिंडदान दिया जाए
वह ब्रह्मलोकवासी हो और पापों से मुक्त हो। गयासुर का यह वचन सुन विष्णु भगवान ने कहा कि ऐसा ही होगा। इसके उपरांत ब्राह्मणों को बहुत सा द्रव्यमान देकर विदा किया। कुछ काल बीतने पर ब्राह्मणों ने द्रव्य मांगकर धर्म यज्ञ किया। उसका धुआं स्वर्ग को गया। तब ब्रह्मा जी ने आकर ब्राह्मणों को श्राप दिया कि मेरे द्रव्य देने पर भी तुम लोगों ने द्रव्य मांगा, इसलिए तुम सदा दरिद्र ही रहोगे। ब्रह्मा जी का ऐसा श्राप सुन सब ब्राह्मण हाथ जोड़कर बोले कि हे प्रभु, अपने दिए हुए संपूर्ण पदार्थों को आपने नष्ट कर दिया। अब कृपा कर हम लोगों को जीविका कार्य का उपाय बताइए। यह सुनकर दयावश हो ब्रह्मा जी बोले कि जब तक सूर्य चंद्रमा है तब तक तुम लोगों के जीविका के लिए ये गया क्षेत्र है। जो भी यात्री यहाँ आएगा वह तुम लोगों को अवश्य पूजेगा तथा बिना आपकी उपस्थिति एवं सहायता के यात्रियों को गया जी श्राद्ध की पूर्णता प्राप्त नहीं हो सकेगी। तब से गयासुर सबका उद्धार करता आ रहा है। श्री हरि ने बताया कि जो जातक अपने जीवन काल के दौरान सच्चे मन से गया में अपने पितरों का पिंडदान करेगा, उसके मृत पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होगी। धार्मिक मान्यता के अनुसार त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने फगुन नदी पर अपने पिताजी का पिंडदान किया था। तभी से गया में पितरों के पिंडदान किया जाता है। गया में पिंडदान करने के बाद फिर श्राद्ध की आवश्यकता नहीं होती। गया शब्द एक क्रिया बन गया है। लोग कहते हैं कि वे अमुक व्यक्ति की गया करने गए हैं।